को पावन अपने हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरुम कृष्ण वंदे। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ। अभाग्यशाली कल्याण कामनी गीता अनुजाई देवियों, बड़भागी मेरे गीता के पैरोकार सज्जनों तथा धार्मिक भाइयों, कर लीजिए अब अपने मन को पूरा एकाग्र। ये गीता वाणी है, जितना हम अपने मन को एकाग्र कर सकेंगे उतना ही हम लाभ उठा पाएंगे। क्योंकि ये हमारे भारत का फलसफा है, भारत की ब्रह्म विद्या है, हमारी बुद्धि और मन का सुच्चा और सच्चा भोजन है। इसी को लेकर जीव लोक परलोक दोनों बना लेता है। मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, एकाग्रता चाहिए। तो अपने इष्ट भगवान जी की विशेष दया का विशेष लाभ उठाते हुए हम लोग इन दिनों 12वें अध्याय के दिव्य गुणों का, भक्तों के दिव्य लक्षणों का पर विचार विमर्श कर रहे हैं। क्योंकि हम भी उन्हीं के पद चिन्हों पर अपने आप को चलता हुआ, भागता हुआ देख रहे गए। और ये लालसा मन में भगवान ने खड़ी की है, हम भी अपना कल्याण करके जाए, केवल खाने पीने और अपने वंश को बढ़ाने में ही न रह जाए, कुछ और भी करें। ये हमें किसी ने कहा नहीं। जब जागे पूरब के भाग, कई जन्मों के जब शुभ संस्कार जीव के भाग जाग जाते हैं, स्वयं उसे अपनी बिगड़ी बनाने का ध्यान आता है। उसकी जमीर यानी अंतःकरण दिन प्रतिदिन देवी और सज्जनों शुद्ध, पवित्र एवं स्वच्छ होने लगता है, जिससे ये शुद्ध मांग निकलती है। उसका रह रह के मन भगवान की ओर झुकता है, झुकाया जाता नहीं, स्वयं वॉलंटरीली झुकता है। ऐसे नेक जीव आप जैसे खूब लाभ उठा लेते हैं। तो हम अभी 13वें श्लोक पर विचार विमर्श कर रहे थे, जिसमें कई गुण भगवान ने बता दिए और उन्हीं पर सोचते हुए गहराई में उतरने की अपनी ओर से चेष्टा कर रहे हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुणा एवच निर्ममा। विचार हुआ इसके ऊपर। वो निर्लिप्त हो जाते हैं, निर्मोही हो जाते हैं। एक बार सुनकर बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं। परिवार और समाज में रहते हुए निर्मोही हो जाना, निर्लिप्त हो जाना, निर्लेप हो जाना, अनासक्त हो जाना, पर यह असंभव नहीं, पूरा संभव है। यदि भगवान जी के अनमोल उपदेश के अनुसार जुटा जाए। शुरू में ही हमारे माँ बाप थे तो आस्तिक, पर उन्हें अपने धर्म के विषय में पूरा पता नहीं था। शुरू से यही उपदेश हमें मिलता तो आज तक हमने बहुत पक्का कर लिया होता। कमल के फूल की तरह हम लोग गृहस्थ आश्रम के तालाब में रहना सीख जाते। चलो अब हिम्मत लगा रहे गए, अब भी भगवान की बड़ी कृपा है। शरीर छूटने से पहले भगवान जी ने हमें इतनी चोटी की वाणी के श्रवण करने का स्वर्ण अवसर प्रदान किया
भगवान से हमारी यही प्रार्थना है कि इसका हम पूरा पूरा लाभ उठाएं, ये हमारे हाथों से जाने ना पाए। अवसर अपने साथ पर लगा के आता है, कोई लाभ उठा ले तो बहुत अच्छे, वरना उड़ारी मार जाता है। पर हमें अपने पर पूरी आशा के हम लाभ उठा रहेंगे, यथामति यथाशक्ति और भी उठाने की चेष्टा करते रहेंगे। जैसे हमने कई दिन लगातार निर्मोही होने के साधन सुने, ममता क्या है, ममता क्यों, ममता कैसे, इसके छोड़ने का निवारण, ये कारण, इस पर हमने विस्तार पूर्वक विचार विमर्श किया। भगवान देते रहेंगे शक्ति आपको कि आप परिवार में रहते हुए इन सब प्राणी पदार्थों को भगवान की अमानत समझ देंगे। जैसे वो समझेंगे मेरे गए, ये भी तो समझ ही है ना। वो हमारी समझ अशुद्ध समझ है, पवित्र नहीं, अपवित्र समझ है वो भी समझ, दैट इज आल्सो अंडरस्टैंडिंग, लेकिन नॉट राइट अंडरस्टैंडिंग, रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। अब हमारी ये राइट अंडरस्टैंडिंग हो रही है, सब कुछ भगवान के है, मेरे नहीं है। अब आपकी जमीर ये गवारा नहीं करेगी कहते हुए कि ये मेरे, हालांकि सब कुछ आपके पास है, जैसे पहले परिवार था अब भी है, लेकिन आपके दृष्टिकोण में बड़ा भारी अंतर आ गया और आता जा रहा। या हमारे दृष्टिकोण में अंतर पड़ता है। गीता सुनकर, गीता पढ़कर, अपने आंतरिक सवालों का जवाब लेकर, शंका का समाधान हो जाने के बाद हमारे दृष्टिकोण में, नुक्ता निगाह में बड़ा भारी अंतर। दूसरे शब्दों में हमारी समझ में अंतर आ रहा है। पहले हमारी समझ और प्रकार की थी, बेसमझी थी, अब बात समझी है। अब हम ठीक तरीके से समझने की चेष्टा कर देंगे। संसार के प्राणी पदार्थों को भगवान जी की ज्ञान में रख कर देख रहे हैं और इनका प्रयोग कर देंगे। पहले अज्ञानता में पता ही नहीं था ये प्राणी क्या है, पदार्थ क्या है, मेरा शरीर क्या है, इसी को सब कुछ समझते थे जो हमारी आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। अब भगवान और भी कृपा कर रहे हैं, इनको ज्ञान की दृष्टि से देख रहे हैं। प्राणी और पदार्थों को जब ज्ञान की दृष्टि से देखा जाता है तो इंसान का मन इनमें लिपायमान नहीं होता, इनमें गलतान नहीं होता। जैसे किसी जगह आपको पानी में गुजरना पड़े, फौरन आप अपनी सलवार उठाएंगे, फौरन आप अपना पजामा जरा ऊपर कर लेंगे, पानी में से गुजर भी जाऊं और पजामा मेरा गीला भी ना होने पाए। जितना पानी गए उतने अपने पजामा या सलवार आप ऊपर उठा, धोती आप ऐसी उठा लेंगे गीली ना हो। स्त्री जब हम संसार को सही रूप में समझ लेती हैं तो मन बुद्धि हमारे ऊपर उठ जाती है, जिसके उसमें वो इंडल्ज नहीं होती, एंटेंगल नहीं होती, गलतान नहीं होती। जैसे आप किसी घर में पहुंची तो आपको क्या बात, रास्ते में पानी नहीं था, फिर तू तो गिली नहीं हुई, झल्ली थोड़ी हूं, पगली थोड़ी हूं, तो क्या तू आकाश मार्ग से आई है? नहीं, मैं थल से ही आई हूं, पर मैंने अपनी धोती ऊपर कर ली थी और बाहर निकल के किनारे बैठ के पैर अपने धो लिए थे, फिर अपनी चप्पल पहन ली, धोती नीचे कर ली, पजामा अपना नीचे करके आया, बहुत अच्छे। इसी तरह भगवान के उपदेश को जो अपना रहे गए उनके मन और बुद्धि का स्तर ऊंचा हो जाता है। प्लीज फॉलो। मन का स्तर वो नीचे नहीं रहता, उसके विचार हाई हो जाती है, बुद्धि का इरादा बहुत ही पवित्र हो जाता है। हो गया संसार के गंदे मंदे इरादों से अभाव और संसार का फिर प्रभाव नहीं पड़ता। और जरा आप ऊंचे हो गए तो यहां हमारे मन का स्तर ऊंचा होता जा रहा है। इसलिए अब क्या होगा, प्राणी पदार्थों का प्रयोग करते हुए निर्लेप रहना, इसी को ममता रहित कहते हैं। निर्लेप अर्थात मन लिपायमान न हो, मन उसमें गलतान न हो।
मन उसमें उलझने ना पाए। बहुत चोटी की अवस्था है मेरे सज्जनों, मेरी कल्याण कामनी देवियों। करेंगे भगवान जी कृपा, जो आपको यहां ले आए हैं। रहो जहां भी मेरे परमात्मा ने आपके संस्कारों अनुसार आपको रखा है, जरूर रहिएगा। लेकिन ये ध्यान से देखते हुए, अब मैं निर्लेप होकर रह रहा हूं ना, अब मैं किसी प्राणी पदार्थों को अपना तो नहीं समझती है तो भगवान से प्रार्थना करो, भगवान जी ये पाठ बड़ा मुश्किल है, प्राणी पदार्थों में रहना और निर्लेप होकर रहना, उन्हें अपना न समझना। मेरे मालिक, मेरे इष्टदेव, मेरे सर्वे सर्वा, और कृपा करो मेरे पर, और दया करो मेरे प्राणनाथ, क्योंकि मुझे निराला रहने का ढंग आ जाए, अपने सारे कर्तव्य भी करता रहूं। अब भगवान को आकाश पे बैठा हुआ न जानना, वरना गीता की बेकदरी करेंगे आप भगवान को अपने सीने में, अपने जिगर में, अपने अंतःकरण में बैठे हुए पाइए। पहले भगवान को या देखिए, फिर सर्वव्यापी जान लेना। पिताजी हमारे हिंदुस्तान के बादशाह हैं, बाद में, पहले पिताजी हमारे घर में पिताजी है, बाद में हम जानेंगे कि वो हमारे भारत के बादशाह हैं। हमारे घर में क्या है? पिताजी। तो भगवान हमारे अंदर क्या है? हमारी आत्मा, हमारी जान, हमारे प्राण। तो हमारी मन और बुद्धि बिल्कुल उनके नजदीक हो जाएंगे। जब घर में पिताजी प्यार नहीं देते, पिताजी आपने क्या स्वभाव बना लिया, आप हमारे बाप नहीं है? क्यों नहीं? तो होंगे आप प्रेसिडेंट, देश के प्रेसिडेंट है, हमारे घर में पिताजी है, हमें अपने कंधे पे लो, हमारे लिए घोड़ा बनो, हम आप पे छलांग मारेंगे। वेरी गुड। भगवान जब अपनी श्रीमुख से कह रहे हैं, मैं सारे जहां का हूं, माता पिता मैं, दादा हूं, सबका मैं हूं आसरा, हमें और महाराज जी के नजदीक पहुंच जाना चाहिए, विचारों द्वारा, बुद्धि और मन द्वारा, और भी स्टे नियरर, मोर नियरर। बहुत मजा आता है। यह ख्याली पुलाव नहीं है, बल्कि इस मार्ग में बढ़ने के ये पक्के पग रखे जाते हैं। मैं शब्द लगा रहा हूं, पक्के पग। कैसे पग? जो पीछे नहीं हटेंगे। कैसे पग? जो हर कीमत पर, हर दशा में, हर दिशा में अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। ऐसे जीव को ठोस रूप में कामयाबी भगवान से ले जाती है, जिनके पग हर कीमत पर आगे ही बढ़ते गए। बढ़ गया आगे कदम तो प्रेमी को पीछे हटे, इब्तदाए इश्क है परवाह न कर अंजाम की। वाह! फिर वो परिणाम की क्या परवाह करेंगे, जिन्होंने शुरुआत अपनी भगवान के प्रेम से की है। तो लीजिएगा, घबराना नहीं, धीरे करके आपकी ममता दिव्य प्रेम में परिवर्तित हो जाएगी, आसक्ति का रूप बदल जाएगा। जैसे है कि कोई बालक ही कितना सुंदर जवान हो गया, शादी के काबिल हो गया, है कि वही जिसको हमने 12 साल पहले देखा था। ओह, कितना शरीर का विकास हो गया। इसी तरह आज से कुछ समय पहले जो ममता थी मां के साथ, बाप के साथ, पिता, बहन, भाई, अपनी श्रीमती, अपने श्रीमान के साथ, ओह, यही वो हमारी ममता प्रेम का रूप ले गई। इसमें से स्वार्थ का खोट निकल गया। जैसे एक अच्छा तजर्बेकार सुनार सोने को कठौती में रखकर और खूब तपाकर उसमें से दूसरे धातु को निकाल देता है, फिर हम उसे स्वर्ण तो कह नहीं सकते, तो कुंदन कहेंगे। कुंदन और सोने में यही अंतर है। सोने में दूसरा धातु भी हो सकता है, लेकिन कुंदन में बिल्कुल भी नहीं। कुंदन मतलब बिल्कुल प्योर गोल्ड। इस तरह जब हम अपने आसक्ति निकाल देती है मोह में से, स्वार्थ निकाल देती है आसक्ति में से, उसे प्रेम कहती है। यही प्रेम भक्ति का रूप ले लेता है। यही इसी प्रेम का बहाव भगवान की ओर हो जाता है। पहले हमारे प्रेम में स्वार्थ मिला और उसने कितनों का रूप लिया, मां की तरफ, पिताजी की तरफ, बहनों की तरफ, भाइयों की तरफ। वाह वाह मेरे परमात्मा, प्रेम ने स्वार्थ बीच में रख लिया। अब कितनों को उसने अपना बनाने की कोशिश की। फिर अब
अपनी पत्नी के साथ, फिर पति के साथ, फिर बच्चों के साथ। कब है तो वही प्रेम, स्वार्थ लेके अब स्वार्थ को निकाल दिया। अब शुद्ध प्रेम शुद्ध की ओर लग जाता है, भगवान की ओर। पहले मैं बहुत प्रकाश डाल चुका हूं मेरी देवियों, मेरे सजनों। इसके पश्चात जब जीव निर्मोही हो गया, अर्थात पूर्ण पेन अपने भगवान का बन गया, हमारी मन बुद्धि ने पूर्ण पेन अपने आप को हजूर के श्री चरणों में सौंप दिया, इसके बाद क्या अवस्था बनती है? ये तात्कालिक अवस्था नहीं है, ये उसके बाद की अवस्था है। एक तात्कालिक होती है उसी समय जो हमें प्रभाव दिखाई दे, ये कुछ समय के बाद लगातार डॉक्टर साहब की आप दवाई, श्रद्धा, प्रेम और विश्वास का लेते रहती है, बाद में सेहत अपना रंग चढ़ाना शुरू करती है। जो हम अपना स्वास्थ्य गवा चुके थे वो धीरे धीरे करके आने लगता है। इसी प्रकार जब ये सब प्राणी पदार्थों को जो भगवान ने आपको दिए हैं, भगवान में रख के आप देखती हैं, प्रभु में रख के, माँ को भगवान में रख के, पिताजी को भगवान में रख के, पहले हम अपने में रख के देखते थे, मेरी माता, मेरे पिता, मेरी पत्नी, मेरे पति। अब ये मेरे का शब्द चला जाता है, सब मेरे प्रभु की है। देखिए क्या बन गया, ये मेरे हट गया, ये मेरे प्रभु के है, ये मेरे इष्टदेव जी के हैं, मैंने मांगे गए। भगवान इतने उदार गए, इतने लिबरल माइंडेड है कि वो इनकार ही नहीं करते, उन्होंने मुझे प्रदान की है। ये भाव मेरे इष्टदेव महाराज जी की विशेष कृपा के फलस्वरूप गहरा उतर जाएगा कि है मेरे भगवान के, है मेरे प्रभु के, मैंने मांगे हैं। तो भगवान की ओर से हाँ होता है। भगवान किसी को इनकार नहीं करना चाहते, आज तक किया भी नहीं। चाहे कोई कितनी अशुद्ध चीज मांग ले, भगवान देते हैं, उसका फल फिर वो पाएगा। डाका मारने वाला भगवान को मना के जा रहा है, देवी को मना के जा रहा है, देवता को मना के जा रहा है, अंदर से आवाज आती है, तथास्तु, जाओ, जैसा तुम चाहते हो ऐसा ही हो। लेकिन वह बाद में पकड़ा जाएगा, जेल जाएगा, मार खाएगा, वो फिर बाद में, एक बार तो भगवान कामयाब कर देंगे। तो आइएगा, जब धीरे धीरे करके ममता टूटी, ममता टूटी का मतलब ये नहीं कि आप जंगलों में चले गए या घर बार छोड़ गए, नहीं, वृत्ति ऊंची हो गई। जैसे हमारा पढ़ाई का स्टैंडर्ड बढ़ा तो ये हमने स्कूल थोड़ा छोड़ दिया, बल्कि इसके बड़े स्कूल, मिडिल स्कूल में चले गए। स्कूल नहीं छोड़ा, हमारी पढ़ाई का स्तर ऊंचा हो गया, हम हाई क्लास में चले गए। अच्छा, इस तरह हमने घर बार गली माले नहीं छोड़े, हमारे मन का स्तर ऊंचा हो गया, हमारे सोचने का ढंग ही बदल गया, विचार करने का हमारा जो दृष्टिकोण था बिल्कुल बदल गया। तो फिर क्या होता है, अब अगला गुण बता रहे हैं। लेकिन निर्मोही हो जाने की बात, यह आप याद रखिए, ये नहीं भूलना मेरी कल्याणकारी देवियों, निर्मोही हो जाने के बाद क्या होता है, निरअहंकार, उसमें अहंकार नहीं रहता। एकाग्र हो जाना। मैं आपको बड़ी अच्छी बात अहंकार की बताऊंगा, जो मैंने अपने गुरुओं से, आचार्यों से, धर्म आचार्यों से ली, मेरे से ले लेना। उसमें अहंकार तो आप जानती हैं, अहम पाना, फिर वो उसमें नहीं रहेगा। अच्छा, अब लो अहंकार की कहानी अपने भगवान कृष्ण की जबानी। अहंकार क्या है, अहंकार किसे कहती है, पहले ये जानकारी कर लो। अहंकार शब्द कहां से निकला है? हम लोग दिन रात इसी की रिसर्च करते रहती हैं। अपने वैदिक धर्म की रिसर्च में मेरे जैसे लगे हुए दिन रात, मेरी खुराक भी वही है, उसी में से कुछ हिस्सा प्रसाद रूप में आपको दे देता हूं, आप भी लाभ उठा ले। ऐसा पुराणों में आता है मेरे सजनों, एकाग्र रहना मेरी देवियों। एक बार नारायण जी शेषनाग की शैया पर तो खैर है ही, बड़े प्रेम से कुछ कहने लगे। लक्ष्मी, जो श्री चरणों में उनकी लक्ष्मी है, अर्थात उनकी शक्ति, जैसे तुम अपने पति की शक्ति हो, नाम उसका लक्ष्मी है। लक्ष्मी, मेरे प्राणनाथ,
आज मैं तुझे सृष्टि की कहानी सुनाऊं? जरूर। ये आज तो आप मेरे पे बड़ी कृपा कर रही है। कहिए क्या? एक बात है, कहानी लंबी है। सृष्टि की कहानी, इस सारे संसार की कहानी है तो बड़ी रोचक है, लंबी। एक काम तो करेगी, आप मुझसे पूछ रही है जबकि मैं आप ही का रूप हूं। कोई पति आपको कहे एक बात मैं आपको कहूं और अभी भी शादी हुई हो आपकी, तो क्या मेरा मानेगी? मैं जान भी कुर्बान करूंगी आप पर। आप ये क्या कह रही हैं? मेरे पर आपको विश्वास नहीं? तो ऐसे मैंने पूछ दिया तेरे से, हां करेगी ना? जरूर। आप कहो मेरे योग्य क्या सेवा है? शाबाश। लक्ष्मी से लक्ष्मी बनाने वाला कह रहे हैं, ये प्रेम, इसी को प्रेम कहते हैं। तो मेरा एक काम करेगी जो मैं कहानी सुनाऊंगा। क्या? मैं कहानी सुनाऊंगा? हाँ। और मुझे पता लगता रहे कि तू विशेष रुचि ले रही है। हाँ, हंकारा भरते जाना। अच्छा जी, अच्छा जी। फिर क्या हुआ? इस हंकारा बोलते बेटे, हा के ऊपर बिंदी लगा के का और आ की मात्रा और रा, तो हंकारा भरते जाना। जरूर। कहानी में ऐसा ही होता है, कोई बड़ा कहानी सुनाया तो अच्छा अच्छा फिर क्या हुआ? अच्छा, राजा जंगल में चला गया और उसके जो जितने भी अंग रक्षक थे वो अलग हो गए। फिर राजा क्या बना? सुनाने वाले को मजा आएगा अगर लू मरचा मिसाले अपनी ओर से लगाओ तो। यहां से आप भिंडी दो प्रकार की बनाते हैं, कटिया और ताली और हवाले रखा, अच्छी नहीं। काटो मत, इसको पेट को काट दो, दो फाड़ ना करो, मिसाले भर के बनाओ, ये भिंडियां जरा अच्छी बनेगी। वैसे आपने टुकड़े टुकड़े कर करके इतनी 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 काट दी, वो अच्छी नहीं बनेगी। कहानी में अगर मिसाले भरते जाओ तो सुनाने वाला कभी थकेगा ही नहीं। इसे बोलते हंकारा भरना। फिर क्या हुआ? फिर क्या बना? अच्छा, फिर ऐसी घटना क्यों घट गई? जानबूझ के सुनने वाला जरा कुछ तो कोई बीच में बोली जाए। अच्छा ठीक है, मैं सुनाता हूं। तो अहंकारा भर्ती के, अच्छा जी प्राणनाथ मेरे सर्वेश्वर। अच्छा फिर ये हुआ, फिर 3 गुण निकले। हाँ, उसमें से 5 तत्व बाहर आए। अच्छा, या 8 एक में एक हो गए। अच्छा, फिर क्या हुआ मेरे प्रभु? फिर क्या हुआ? इन 8 से नाना प्रकार के रूप वजूद में आने लग गए और थोड़ी देर में ही 84 लाख यूनियां बन। 84 लाख? हाँ, तुझे विश्वास नहीं? नहीं प्राणनाथ, वैसे मैं आश्चर्य प्रकट कर रही हूं, मुझे पूर्ण विश्वास है। लेकिन मैंने देखा सृष्टि में 84 लाख यूनिट तो बन गई, लेकिन उनमें हरकत ही कोई नहीं। जैसे आप आटे की चिड़ी बना दे, आटे का कबूतर बना दे बच्चों को खुश करने के लिए, लेकिन वो तो आप जहां रखेंगे वहीं पड़ा हुआ है, उड़ेगा थोड़ा, वो तो आटे का बना हुआ है। इसलिए वो तो जड़ बना लक्ष्मी। अच्छा, फिर मैंने कहा ये तो बात बनी नहीं। अच्छा प्रभु फिर क्या हुआ? फिर मैंने अपनी शक्ति उसमें रखी। अच्छा प्रभु, फिर उसमें हरकत पैदा हो गई। मेरी मालिक, ये जितने रूप बने हैं इसमें आप है? मैं तो समझती थी मेरे प्राणनाथ मेरे पास है। तो क्या आप 83 लाख योनियों के अंदर है? ना जी, मैं तो नहीं मानती। अपने उसी चरणों को जकड़ लिया कस के, मैं तो यही मानती। हाँ, जैसे तेरे पति कहे मैं सारे दफ्तर में सुपरिटेंडेंट हूं और वहां लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, हर एक को सवेरे में काम देता हूं, दोपहर को काम देख लेता हूं, हर एक के पास जाता हूं। आप हर एक के पास जाती हैं, लड़कियां भी वहां हैं, 10, 12, 14 लड़कियां हैं, और वहां जाके पूछती हैं आप उनसे, हाँ दादा मैं आपसे नहीं बोलती। तो क्या हो गया? वो तो क्लरिकल जॉब में है ना। इतनी लड़कियों से आप बातें करती हैं तो क्या बातें? दफ्तर की बातें होती हैं ना। मैं नहीं मानती। लक्ष्मी थोड़ी सी चिढ़ गई। मैं तो ये समझती थी कि आप पूर्ण पेन मेरे पास है, लेकिन व्हाट ए वंडर एंड मिस्टीरियस, आप अपने श्रीमुख से कह रहे मैं सारों के अंदर हूं। मैं तो नहीं अहंकारा भरती। अरे पगली लक्ष्मी, नारायण उवाच, तूने आज ये क्या गजब ढा दिया? तूने पहले कहा था कि मैं अहंकारा भरती जाऊंगी, और अब तू कहती है मैं तो नहीं मानती, मेरे प्राणनाथ तो मेरे पास है। ये तूने क्या कर दिया? आज एक संसार के अंदर गंदी वृत्ति को भेज दिया, जिसे दुनिया अहंकार के नाम से याद करेगी। जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी। अहंकार कहां से पैदा हुआ? याद रखना,
जब आप किसी की हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे। उस वक्त अहंकार जी महाराज आप में प्रवेश करे, जा जा गप्पा मारी जा रहा है, मैं नहीं मानता। जो आप ये बात करेंगे अहंकार बढ़ता जाएगा। जाओ जी जाओ, मैं तो नहीं मानती ये बातें, अब मैं पर बढ़ गया। पहले आप अपने आप को सौंप रहे, अच्छा जी ऐसा हो गया, अच्छा ऐसा, अब क्या, अब सौंपने के बजाय आप अकड़ गई है, मैं तो नहीं मानती। अब जितना इंसान अपने आप की ओर अपने मैं को खींचेगा वो अहंकार है, और जितना अपने मैं को दूसरे को देगा वो निरहंकार है। और समझो मेरी भोली भाली देवी और मेरे भोले भाले सजनों, यहां हमारे नारायण जी ने कहा, जो इंसान मेरी जात से मिलना चाहेगा, लक्ष्मी महाराज वो तेरी तरह हाँ में हाँ मिलाई जाएगा। हर काम में जो मेरे हाँ में हाँ मिलाएगा उसको अहंकार कभी नहीं छुएगा। ध्यान से सुन लो जरा, मैं और आप अपना कल्याण करके रहना चाहते हैं, कल्याण करके जाना चाहते हैं संसार से, तो भगवान की हर क्रिया में आपको डिटो करनी होगी। यस, ठीक कह रहे हो मेरे प्रभु, मेरे परमपिता आप ठीक कर रही हैं। चाहे जबरदस्त गर्मी है, पानी के गिलास पे गिलास आप पी रही है, लेकिन मर जाना और ये ना कहना भगवान आप जुल्म कर रहे हैं, आप ठीक कर रहे हैं मेरे प्रभु, जो कुछ भी आप कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। घर के अंदर एक की डेथ हो चुकी है, एक की होने वाली है। प्रभु सब जीव आपके हैं, ये परमात्मा क्या जुल्म कर रहे हैं, या देते नहीं, या दे के लिए क्यों, ये अहंकार बढ़ता जाएगा, मैं पना बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपने मैं को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। और जो अहंकार से रह तो के रहना चाहती है वो मैं को भगवान की ओर देते जाए। ये पॉइंट पकड़ लो, ये मेरे सीने मेरे जिगर मेरे अंतःकरण में न रह जाए, या आपके अंतःकरण में बैठ जाना चाहिए कि भगवान की हर छोटी बड़ी क्रिया में मुझे हाँ में हाँ मिलाना होगा। लक्ष्मी ने जो उनका अंग थी यहां पर कहा, मैं नहीं मानती, आप तो मेरे पास हर एक के साथ थोड़े हो, और अकड़ गई। अहंकार ने बीच में से जन्म ले लिया। अगर जिस तरह ने वचन दिया था कि मैं हाँ मिलाऊंगी, अहंकारा भरूंगी, अहंकार और अहंकार में कितना फर्क है, सिर्फ आ लगाना पड़ता है पहले। अहम मैं, अहंकार तो वो क्या था, अहंकारा भरना बिल्कुल ठीक, वो उनकी तरफ था। और जब आ की मात्रा अब आगे लगा दी, अहंकार अपनी ओर हो गया। अहम मैंने मैं, अहम संस्कृत में थोड़ा सा शब्द जानिए, अहम का मतलब होता है मैं, अपनी ओर खींच लिया, अपनी ओर खींचना। हाँ बस, फिर अगर अपनी ओर खींचेंगे फिर आगे महापुरुष कहते हैं, नहीं समझे, नहीं समझे, अगर आप रस्सी अपनी ओर खींचेंगे, मां दे कमले पुत्र, फिर कुएं से पानी नहीं आएगा। आए मेरे बाप, फिर ताड़ी मार दो, फिर ताड़ी मार दो, फिर ताड़ी मार दो। अगर रस्सी को आप अपनी ओर खींचते जाएंगे कुएं से पानी नहीं आएगा। रस्सी और डोल को कुएं की ओर देते जाओ, और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे, जितनी रस्सियां सारी कुएं में डाल दो, तो गहराई में से ठंडा पानी निकल के आपके पास आएगा। जितनी आप मैंपने को अपने इष्ट भगवान के चरणों में देते जाएंगे, उतनी आप निरहंकारी होकर के भगवान के योग के काबिल, भगवान के दीदार के काबिल हो। पकड़ लो इस बात को, हमने अपने गुरुओं से ले ली है, हमने अपने धर्माचार्यों से ली, आप हमारे से प्रसाद रूप में ले लो। देवी यहां से ठोस लेके निकलना, ये गीता जी की वाणी है, रामायण नहीं है, मेरे पास भागवत पुराण नहीं है, मेरे मुख में गीता जी, मेरे मन में गीता जी, मेरी बुद्धि में गीता जी है, मेरे हर अंग में गीता जी का कर्म है। ये बात ले लो कि महाराज जी के हर क्रिया में हमने हाँ मिला देनी। अगर आप निरहंकारी होकर होना चाहते हैं, गर्मी पड़ रही, जो मर्जी, वो आपने गर्मी दी, सहने की शक्ति भी आप ही दोगे, है शाबाश। रब मारी जा, ये आप कहेंगे। दूसरा जो अहंकारी आदमी, रब तो मारी जाता सानू, ये जिंदा ने रब ने नहीं रखना, इसने अपनी शमशान को गर्म रखना, ये अहंकारियों के शब्द। और जो निरहंकारी है, भगवान जी बेशक गर्मी बढ़ाई जाओ, हमें क्या शक्ति आप लेके हमें सहन करने की भी ताकत दोगे। ये ऑन अदर साइड, एक व्यक्ति यूं कहता है, एक व्यक्ति यूं कहता है। जो भगवान के प्यारे हैं उसको वो लाइट साइड में लेती है, और जो शैतान के प्यारे हैं वो उसको डार्क साइड में लेती है। बात एक ही है, लेकिन हाउ वी टेक इट इन लाइट साइड एंड इन डार्क। और भगवान प्रसंग क्या चला रहे गए, मेरे प्यारे, मेरे प्यारों के मन में अहंकार नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? ऊपर गुण था, उनमें वो गुण आ गया है, निर्ममा, किसी वस्तु को अपना नहीं समझते, किसी पदार्थ को अपना नहीं समझते, किसी प्राणी को अपना नहीं समझते। अब अगर आपके पतिदेव सियाने बन गए, अगर आप तुम सियानी बन गई हो, तो क्या कहोगे?
मेरे कितने अच्छे भाग्य हो मेरे प्रभु, आपने मुझे इतने अच्छे पुरुष दिए पति के रूप में, ये सब आपकी कृपा है। और अहंकार भरे शब्द होते, वाह कितनी मेरी अच्छी किस्मत है, मेरे माँ बाप ने इतने वार देखे, ये एक वार चुन के दिया है और मैं भी बड़ी चलाक हूं, इनको अपनी उंगली पे नचाती हूँ। ले अब अहंकार बढ़ेगा, अहंकार भरता जाना लक्ष्मी की तरह। अच्छा जी फिर क्या हुआ? अगर यहाँ हमारी मां ना बीच में अकड़ जाती, अहंकार पैदा ही ना होता। पर अब हम भगवान के प्यारे बने ना, हमने अपना कल्याण करके अपने सीने को अहंकार में नहीं रखना। हाँ में हाँ मिलाओ, सर्दी पड़े, कुछ चाहे गर्मी पड़े, आपके दुकानदारी में कोई घाटा पड़ रहा है, जो आपकी इच्छा मेरे प्रभु। अगर आप यथार्थ रूप में अहंकार को छोड़ना चाहते हो, पतिदेव ने कुछ ऐसे कठोर शब्द, जो आपकी इच्छा मेरे प्रभु, जो आपकी इच्छा। शाबाश, स्पर्श भी नहीं करेगा अहंकार। पहले पतिदेव आपको काफी फंड देते थे, अब दुकान चल नहीं रही। पहले रोज आपको 100 रुपए देते थे, अब नौबत क्या आ गई है, 10 रुपए देने की भी ताकत नहीं। लेकिन आप छम छम रो 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 के आंखें लाल कर लेती हो। क्यों? घर में इतने सुंदर चित्र है, भगवान के सामने घुटने टेको। कोई नहीं मेरे प्रभु, इसमें हमारा कल्याण है, हम इसी में निर्वाह करेंगे जैसे आपकी इच्छा मेरे प्राणनाथ। ठीक है मेरे प्रभु, आप हमारी परीक्षा ले रही हैं, हम इस परीक्षा में फेल नहीं होंगे मेरे प्रभु, हमें शक्ति देते जाना, हम इस परीक्षा में पास जाएंगी। शाबाश। और नास्तिक को तो पता नहीं क्या बकबक करेगी अपने मुंह से, और परमात्मा ने करनी तो वही गए जैसे आपके प्रारब्ध है। लेकिन प्रारब्ध को मान लेने वाला, जान लेने वाला और उसमें हाँ में हाँ मिलाने वाला, क्या कोई हजारों में होगा कोई खाल जो मान ले। ठीक है मेरे प्रभु, जो परमात्मा की रजा में राजी हो जाए, रजा में राजी, रजा मैंने इच्छा, उर्दू शब्द है बच्चे, रब दी रजा दे विच राजी रहना चाहिए। आप जैसे होंगे लाखों में कोई, सारे नहीं हो सकते। जमाना नास्तिकपना का है, मेटेरियलिज्म या भौतिकवाद का जमाना जा रहा है, यानी मादा प्रस्ती का जमाना जा रहा। मादा प्रस्ती में होते रूपों को कदर दी जाती है, और परमार्थ में रूप बनाने वाले उस भगवान रूपी कुम्हार को कदर दी जाती है। या आप अपने भगवान को कदर दे रहे जिन्होंने रूप बनाए, जो रूप चला रहा है। अगर अहंकार से खाली रहना, मैं बार बार कहूंगा, हाँ में हाँ मिलाई जाओ। घर में थोड़ा धन है तो भी मैं खुश हूं, ज्यादा आता तो भी मैं खुश हूं, सेहत मेरी गिर रही है मैं तो भी खुश हूं, मैं भुचरी होती जा रही हूं भैंस की तरह तो भी मैं खुश हूं, मेरे बच्चे मेरी बड़ी कदर करते थे तो भी मैं खुश थी, अब मेरी परवाह नहीं करते तो भी मैं खुश हूं। अपनी बुआ उन्होंने मेरे से ले ली है, हाँ अब चले गए, नहीं आते, पत्र लिखती हूँ जवाब ही नहीं देते, मैं डबल पत्र लिखती हूँ रिप्लाई कार्ड तो भी जवाब नहीं देते। ना दे, गरज उनको है, हमें क्या। वाह, जिस हाल से रखे रब, मैं उसी में रह रही हूँ। शाबाश। अहंकार या सिर चढ़ाए अपना, अहंकार तो तब जब रस्सा अपनी ओर खींचो। न करना, लक्ष्मी ने गलती की, लक्ष्मी से गलती नहीं होती। आने वाले हमारे जैसे गुग्गुओं को समझाने के लिए हमें गुग्गू कौन होते हैं? जिनकी बुद्धि का विकास ना हो। गुग्गू वही होते हैं जिनकी बुद्धि का विकास ना हो, और आपकी तो बुद्धि का विकास होता जा रहा है। फिर भी लक्ष्मी ने ऐसी भूल क्यों की? सिर्फ हमारे जैसे की शिक्षा देने के लिए। चूंकि कई धार्मिक पीढ़ियों ने आके अपना कल्याण करना, वरना सुनती जाती, अच्छा जी, अच्छा प्राणनाथ, अच्छा मेरे सरताज, अच्छा मेरे प्रियतम, अच्छा मेरे निकटतम, ठीक कह रहे हो आप, बड़ी अच्छी बात है, तो कहानी में मजा ना आता। तो जब भी आपने भगवान की हाँ में हाँ ना मिलाई, वही अहंकार की जगह अहंकार हो गया। पहले अहंकारा भरना था, हा के अंदर बिंदी लगा के क और आ की मात्रा रा, अहंकार, और अब बन गया अहंकार। अहम मैंने मैं की ओर, ना मैं तो नहीं मानती, आप इन सारे प्राणी में हैं, मैं कैसे मानता? आप तो मेरे पास है, मैं तो कभी भी नहीं आपको इनके में बटने दूं। तब भगवान ने अपनी शक्ति दिखाई कि मैं बटा हुआ नहीं हूं। बाबा क्या शक्ति दिखाई कि लक्ष्मी मान गई। उन्होंने कहा ये सूर्य देख, ये दृष्टांत फिर याद रखना। भगवान ने भी 13वें अध्याय में 2 दृष्टांत दिए हैं, पवन देवता का और आकाश का। हवा जब जोर पे चलते इधर से उधर और उधर से इधर, वो आकाश से जाए, यही समझो मेरे अंदर भगवान के दृष्टांत दिए। बहुत फायदा उठाना। लक्ष्मी के अहमपना को कैसे छुड़वाया, गिर गई श्री चरणों में, रो पड़ी, मुझे क्षमा करो, बल मैं क्षमा करने योग्य हूं नहीं, पर मुझे क्षमा कर दो। क्या
तू देख रही है सूर्य चमकता हुआ, देख रही हूं प्राणनाथ। और इधर भी नीचे देखिए नाना प्रकार के दरिया, नाना प्रकार की नदियां देख रही हूं मेरे प्रभु। क्या सूरज आपको दिखाई देता है? दिखाई दे रहा है मेरे प्रभु। ये कौन सा सूरज है? गगन का सूरज। अच्छा, अब और चला गए। हाँ, ये कितने घरों को देखिए, दाता में अनेक घरों के ऊपरला हिस्सा कोठे को देख रही है। कई कोठे दिखाई देती हैं। और सुनो मेरी देवियों, ओ भोली भाली देवियों, तब लक्ष्मी जी ने कहा, हाँ आपकी माँ ने कहा, हाँ मैं देख रही हूं। ऊपर क्या पड़ा है? ऊपर जो है पानी भरा हुआ है बर्तनों के अंदर, तो ये नजर आ रही है। हाँ, और गौर से देख, इनके अंदर भी सूर्य नजर आता है, आता है। इतने बर्तन, इतने मकान, इतने कोठे, हाँ, और सूर्य दिखाई देता है। हाँ, तो क्या अनेक सूरज के एक सूरज? ना मेरे प्रभु, गगन का सूरज तो एक है, बर्तनों में पहले ही अनेक नजर आता हूं। गगन का सूरज, आकाश का सूरज एक। अब जितने बर्तन होंगे ऐसे इतने सूर्य नजर आ, लेकिन सूर्य तो एक ही है। इसी तरह भोली भाली लक्ष्मी, मैं हूं तो नारायण रब सबका एक, लेकिन सबके अंदर अनेक नजर आता हूं। जैसे हर मटके में सूर्य नजर आता है, हर तालाब में सूर्य नजर आता है, हर नदी के जल में सूर्य नजर आता है। पर इसका यह मतलब नहीं कि इतने सूरज हो गए। सूरज तो एक है, मेरे हमारे भगवान नारायण तो एक है, पर है सबके जिगर में आत्मा बिल यकीन, जो है जानदारों की दिल में मकीन। चलो गीता जी में प्रवेश करो। वो सब हस्तियों को घुमाता रहे, वो माया का चक्कर चलाता, पर वो अनेक नहीं बन जाते। तकसीम उसकी मुश्किल है जी शऊर, मगर उसका हर शाय में हिस्सा, वो बट नहीं गए। भगवान इंडिविजिबल है, जो बांटे ना जा सके। भगवान बांटे नहीं जा सकते। प्रेम में कोई चीज बढ़ती भी नहीं है। यहां एक महापुरुष और घटना सुनाते, बड़ी प्यारी प्यारी। भगवान कभी बढ़ते नहीं, प्रेम में नहीं बढ़ सकते। प्रेम में कोई चीज भी नहीं बढ़ती। पिताजी आए, कहने लगे, तो मेरे दो ही बेटे हो। हाँ पिताजी। अब मेरे शरीर दिन ब दिन जा रहा है पिताजी, हम देख रहे हैं, तो शरीर छोड़ने से पहले मैं जरा बंटवारा कर दूं। अच्छा पिताजी, बंटवारा कर दूं। और उनको देखते देखते सब सोने का, धन का, बैंक बैलेंस का, मकान दुकान सब बंटवारा कर दिया। अब आपने पिताजी कर दिया, हमने स्वीकार कर लिया, अब कुछ हम कर ले। जरूर। छोटे ने कहा, पिताजी आप तो चले जाओगे, उसके बाद मेरी रखवाली करने वाले ये मेरे बड़े भैया, हाँ, और यही मेरे पिता समान बनेंगे। जरूर। यही मेरे दुख सुख में काम आएंगे। जरूर। भैया, छोटा भैया लिपट गया अपने बड़े भाई के गले के साथ। भैया, हाँ, मेरी रखवाली नहीं करेगा? क्यों नहीं, सबसे पहले तू, बाद में मेरी पत्नी, और बाद में मेरा छोटा बच्चा, सबसे पहले तू। भैया ये सच कह रहे हैं ना? बिल्कुल। तो जो पिताजी ने बांटा है, तेरे सिर की कसम, ये सब तेरा है, मेरा नहीं है। तो जो मुझे रोटी खिला देगा मैं खा लूंगा, जो तो मेरे लिए कपड़े पहना देगा मैं पहन लूंगा, जिसने तो मुझे आज्ञा देगा मैं मान। फिर मैं अलग होकर मरूं, मैं क्या करूं? अगर तू कहेगा मेरी शादी तो मैं शादी कर लूंगा, अगर तू कहेगा नहीं तो मेरे पास ही रहो तो मैं तेरे पास ही रह लूंगा, शादी करके भी तेरे पास रहूंगा। भाई फिर रो पड़ा। पिताजी आपने तो बांटा, पर ये स्वीकार ही नहीं करता है, ये इसकी मर्जी, लेकिन मैं आराम से शरीर छोड़ूंगा कि मैंने अपना कर्तव्य पूरा। पिताजी आपने किया, आप मेरा ये कर्तव्य गए कि प्रेम में बंटवारा नहीं होता, प्रेम में तो कुर्बानी होती। मोहब्बत में यह लाजम है कि जो कुछ है फिदा कर दो। भगवान के टुकड़े नहीं होते, भगवान प्रेम में अपने अनेक रूप बना लेते हैं। बेटे अनेक रूप बना लेंगे, जब स्वार्थ होगा वहां तो टुकड़े हो जाएंगे। और दृष्टांत देती है। राजा के पास शिकायत गई। राजा बड़ी जल्दी अपने कार्य से फारिग होकर के अपने बगीचे में आया। दो औरतें खड़ी हैं, जवान सुंदर, एक ही गोदी में बच्चा है। राजा ने कहा, क्या बात है? हम दोनों पड़ोसन हैं, दीवार के साथ दीवार लगती है, यानी एडजॉइनिंग हमारे घर है। अच्छा, तो और हम कोई 30-35 सालों से इकट्ठे रह रही हैं पास पास। मान गया कि फिर हमारे दोनों के बच्चे नहीं होते थे। अच्छा, इनके घर में एक महात्मा जी आए तेरे घर में? जी। इसने बड़ी सेवा की। उन्होंने कहा, अच्छा मैं कुछ अपना तप देकर तेरी गोदी हरी कर दूंगा। अच्छा, तो कुछ समय के बाद इनके घर में बच्चा हो गया।
उसी रात को बच्चा जैसे पैदा होने के बाद दर्द होती है, बाहर की हवाएं उसको दर्द पैदा कर देती हैं, तो बच्चा रोया। हाँ, ये बिल्कुल पड़ोस में थी, किससे सुना इनका बच्चा पैदा हो गया। तो इस नीच ने किसी तरीके से ये बच्चा उठा के शो किया कि मेरे पेट से बच्चा हुआ। नहीं महाराज, ये बकवास करती बच्चा दरअसल मेरा, ये जबरदस्ती अपने पास रखे हुए है मेरे पेट का बच्चा। उन दिनों वो खून टेस्ट करने वाली मशीनें नहीं थी। पीजीआई में भी ऐसी घटनाएं 2-3 घट चुकी हैं, लेकिन उन्हें बच्चे का खून निकाला, मां का निकाला, देखा इस मां के साथ मिलता है, उसकी मां के साथ नहीं मिलता, तो फैसला हो गया। लेकिन ये तो उन दिनों की बातें है जहां इतना विकास नहीं हुआ था अपने साइंस का। जी, राजा ने कहा ठीक है, लड़ो बात। मेरा इंसाफ कहता है कि बच्चे के 2 टुकड़े करके आधे आधे बांट दो। एक बोली बिल्कुल ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं। दूसरे का महाराज जी ना, हम पड़ोस में है ना, मेरा बच्चा इसी को दे दो, कभी खेलता हुआ बाहर आएगा, मैं चांद का मुंह तो देख लूंगी, मैं इसी में खुश हो जाऊंगी। राजा के साथ ही गोलियां थी, बोलियो हाँ, मारो इस औरत को, अधमरा कर दो, जो कहती है 2 टुकड़े कर दो, बच्चा इसका नहीं है, बच्चा इसका। क्योंकि प्रेम के, बोलो, प्रेम के टुकड़े नहीं होते। लव इज इनडिविजिबल, लव इज इनडिविजिबल। प्रेम के टुकड़े नहीं होते, प्रेम हमेशा कंपैक्ट एज ए होल रहेगा। नहीं, बच्चा इसी का है, मारो इसको। जब कुछ मार खा ली और न मारो, मैं भी मानती हूं बच्चा इसी का है, मेरा नहीं होता। मैंने चिढ़ करके कोठे से क्रॉस करते हुए इनकी सीढ़ियों से उतर के, जबकि ये कुछ बेहोश सी थी, तो मैंने बच्चा उठा लिया, बच्चा इसी का है। जो कहती है हाँ जी हाँ, आधा टुकड़े कर दो, फिर इसका मतलब ये कि बच्चा इसका नहीं है, इसके पेट से पहले जो फफे कुटनी कह रही है बच्चे के टुकड़े कर दो, और वो कह रही है क्या ना, जब ये खेलता हुआ बाहर आएगा इसी को दे दो, मैं देख तो लूंगी ना, मैंने हार तो लूंगी, मैं अपनी आंखों को यूं ही तृप्त कर लूंगी। देवी और सजनों, मोह प्रेम में बदल जाता है, लेकिन प्रेम के टुकड़े नहीं होते, वो जात तो एक ही है ना। उन्हीं की शक्ति हर एक में काम। जैसे गगन में बड़ा अच्छा दृष्टांत दिया नारायण ने, गगन में सूरज तो एक ही रहता है, उसी की प्रतिबिंब, बिंब उसका प्रतिबिंब, उसी की छाया हम सारे पानियों के अंदर देखते हैं, सब नदियों में, सब तालाबों में और सब जल पात्रों में हमें दिखाई देता है। और लेकिन गगन का सूर्य एक ही है, भगवान तो सर्वव्यापी है ही, उनकी शक्ति हर एक के अंदर है। जब हम कहते हैं फला मर गया, मर क्या गया, भगवान ने जलाने वाली शक्ति निकाल दी। अब रात्रि को बिजली चली जाती है, आजकल बिजली की बड़ी शॉर्ट हो रही है, जरूरत भी आपको बहुत है और शॉर्ट पड़ी है, तो क्या करती है, बस कभी आपको दे दी, कभी इस मोहल्ले में बिजली गई, कभी उस मोहल्ले में गई, कभी इधर गई, ये बिजली शॉर्ट हो रही है, कभी किसी को दे रही है। तो हम क्या कहती हैं, हम ये तो नहीं कहेंगे बल्ब मर गया, ट्यूब मर गई, पंखा मर गया, नहीं, उन्होंने करंट नहीं दी, यही ना। तो जब हम बोलती हैं, पर हम शाने बनते जा रहे हैं, मेरे चाचा जी मर गए, मेरी माँ मर गई, मेरा मामा मर गया, नहीं मरे, भगवान ने अपनी करंट खींच ली। किसी को इतराज हो तो मुझसे पूछ लो, मैं अपनी जबान में लगाम लगा लूंगा। मेरी मां मर गई, गलत बोल रहे हो आप गीता के पुजारी हैं, और सोचो भगवान नाराज न हो जाए। मां नहीं मरी, मां को जलाने वाली शक्ति भगवान ने खींच ली। चूंकि जो हमारा मां का शरीर है वो इस प्रकृति का है, वो प्रकृति को दे देगा, तू अपनी वस्तु आप ले जा। और प्रकृति 5 तत्वों और 3 गुणों से है। प्रकृति 5 तत्व और 3 गुण। 3 गुण कैसे बने, सतोगुण पहले कह देना, फिर रजोगुण कहना, फिर तमोगुण कहना। सतोगुण, रजोगुण, और आप गलत बोलते हैं, आज की बात बिल्कुल ठीक बोला करो। सतोगुण पहले, फिर रजोगुण का नंबर, फिर तमोगुण का नंबर। इस तरह 5 जो तत्व हैं वो कौन से हैं, पहले आकाश, उसके बाद पवन प्रकट हुआ, उसके बाद सूर्य प्रकट हुआ, फिर जल, फिर पृथ्वी। फिर देखिए आकाश, उसके बाद पवन देवता, उसके बाद ये सूर्य देवता, उसके बाद जल देवता, उसके बाद धरती भगवती। ये 5 जो हमें नजर आ रहे हैं, इन 8 को मिला करके भगवान ने हमारा शरीर बनाया है। ये
ये जो बाहर का शरीर नजर आता है ये 5 तत्वों का है, आकाश, पवन, सूर्य, जल और पृथ्वी। और जो अंदर वाला सूक्ष्म चीज जिसमें हम सोचती हैं, विचारती हैं, कभी रोती हैं, कभी हंसती हैं, ये 3 गुणों का है। हाय मेरा रब्बा, गुण स्वभाव बनाती है 14वें अध्याय के अनुसार। और 5 तत्व ये मोटा मोटा मूंछों वाला गोल गोल शरीर बना देती है। 5 तत्वों ने शरीर बनाना है, स्थूल शरीर, और 3 गुणों ने अंदर मन और बुद्धि बनानी है। ना भूलना, तू बैठी रहती है, हाँ तो यूं करके ये कौन सोच रहा है, कौन देख रहा है, ये रोज तेरी आंखें गिर रही हैं, ले हंस पड़ी, ये भी बात बनी, ये कौन करता है? क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा, हु इज दैट? ये आपका मन। ये मन इन्हीं गुणों से बना हुआ है। हाँ, जिनमें सत्वगुण बढ़ गया है वो परमात्मा की ओर चले गए, जिनमें रजोगुण बढ़ गया वो जहान की ओर चले गए, और जिनमें तमोगुण बढ़ा हुआ है वो क्या क्या शैतान की ओर चले गए या हराम की ओर चले गए। गुणों से स्वभाव बनता है, किसका? बुद्धि और मन का। 5 तत्वों से हमारा स्थूल शरीर बनता है। ये शरीर भी 5 तत्वों को लेकर जिंदा है, वरना जिंदा ही रह सकता। पवन ना मिले मोया, हाँ अगर ये तेज ना मिले तो मोया, जल ना मिले तो मोया, धरती की उपज ना मरे जिंदा नहीं रह सकता। कोई भी तत्व परमात्मा कमी कर दे, इसकी मौत है। कोई भी तत्व एक कमी हो जाए, जरा सी हवा सूक्ष्म हो जाए, आप बस सांस नहीं लिया जाता आपका। आजकल जिस सूक्ष्म जानवर क्यों मरते जा रही है? हवा लू बढ़ती जा रही है, हाँ सूक्ष्म होती जा रही है, बस ओ चिड़ी मर गई, ओ चिड़ा मर गया, ओ कबूतर मर गया, ओ कौवा मरा पड़ा। अब इनकी आजकल का मौत आ रही है। ये प्राणी ऐसी हैं कि छिप के अंदर नहीं रह सकते, बाहर के प्राणी हैं। फिर इनको नरम नरम भगवान ने बनाया गए। इधर लू ज्यादा बड़ी, पूरी हवा नहीं इनको आती, गए। इनके अस्पताल कोई नहीं, अस्पताल में जाके इमरजेंसी में दाखिल हो जाए। इनकी यही इमरजेंसी है, जैसे तेरी इच्छा। सिर सत्या नीचे गिर गए, बस भगवान की जब इच्छा कहते हैं जमीन पे गिरे होती है। जैसे तेरी इच्छा कन्हैया, तू ही जिंदा रख रहा था और तू ही लेना चाहता है। रखे रब तुम्हारे कौन, तुम्हारे रब तो रखे कौन। नेक जीवो, मेरे भगवान के प्यारो, आज के प्रसंग के अनुसार यदि आप यही बात पकड़ ले, और मैं आपको अपने भगवान की कसम दिलाऊंगा, इस स्थान से उठना बाद में पहले ये बात पकड़ लो कि मैंने भगवान की हर क्रिया में हाँ मिलानी। तो मुझे अपने भगवान के श्री चरणों की सुगंध, कभी भी अहंकार आपको छुएगा नहीं। जो लक्ष्मी ने भूल की, भले ही हमारी मां है, लेकिन नारायण के पाठ को हम कभी भी छोड़ेंगे नहीं। कि लक्ष्मी अहंकार उसमें आएगा जो मेरी हाँ में हाँ ना मिलाकर आपत्ति उठाएगा, इतराज करेगा, हट्ठी बनेगा। किसकी तरह? रावण की तरह। किसकी तरह? दुर्योधन की तरह, दुशासन की तरह और कर्ण की तरह। समझा के मर गए पर जरा नहीं मानी। अहंकार कभी ना आता। जब भगवान आए थे समझाने के लिए, उल्टा कह रहे कारागार में डाल दो पक्षपाती को। मुझे तो कारागार में, कारागार किसको बोलते हैं? जेल। इस पक्षपाती को कारागार में डाल दो, ग्वाले को। तो मुझे डालेगा? मैं कहीं नहीं जा रहा, तेरी सभा में खड़ा हो गया हूं, आप मुझे डाल। तो पुलिस अपनी सैनिकों का, सैनिकों पकड़ लो इस पक्षपाती को। तब भगवान ने सेमी विराट रूप ले लिया, आप मुझे पकड़ो। और पकड़ने वाले तो वो गए। कोई गिर गया, कोई धड़ाम से गिरा, कोई खंबे के साथ जाके लगा, घबरा गए, भयभीत हो गए, 2 की जान निकल गई। इसको पकड़े खुद दुर्योधन जिसने आज्ञा दी है, थर थर कांप रहा है, थर 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 थर। ये सारी उंगलियां जैसे 90 साल के बाबा की कांपती, थर थर कांपी जा रहा। ये थे हंकारी जीव रावण, और ये चंडाल चौकड़ी, दुशासन, दुर्योधन और मामा शकुनी, और एक और नाम लो कर्ण का। इसको बोलेंगे चंडाल। ये चंडाल चौकड़ी, अंगूठे बेचारे के नीचे रख दो। ये सारे अहंकारी भरे, अहंकार से भरे हुए। और जब जब भी कहीं अहंकार आया तो याद रखना, आज की घटना, उन्होंने इनकार किया, यानी अहम पने की रस्सी अपनी ओर खींची। जब भी आपके घर में लड़ाई हुई मेरी बेटी, जब आपने इनकार किया, मैं नहीं करती, लाला जोर बजा लिया ढोल, पाला अर्जी नहीं हो डरदी। आए मेरे रब्बा, पाला अर्जी तो नहीं हो डरदी। लिख ला अपने पुत्र नू, बस फसाद मच गया। और अगर मां, तू मेरी धर्म की मां है, लिपट जाओ उसके गले में, भली सास है, मां मेरी जान भी कुर्बान,
तूने पाला पड़ोसा, इतना सुंदर बनाया, फिर मुझे पति बना दिया। मां तेरी कितनी कुर्बानी है कि रेडीमेड तूने मुझे दे दिया। हाय हाय, ये कितनी कुर्बानी। मां मैं समझती थी रेडीमेड साड़ियां तो कपड़े तो कमीजें पजामे मिलती हैं, पर तूने तो रेडीमेड अपना पुत्र मेरे लिए तैयार कर दिया। मैं बहुत ही तेरी कृतज्ञ हूं मां। यूं गुड़ दे के मार लिया कर कमली। कोई बात मनानी भी हो तो यूं पंपिंग करो ना सास की, जिसमें वो खुश हो जाए, अपनी जान भी कुर्बान करे। हाँ मां, हाँ बेटी, तू मेरी धर्म की बेटी है। वो बेटियां तो ले गए मेरे जवाई, पर ये जो बेटी मेरे पुत्र लाया है, बस ये तो बड़ी अच्छी है। यहाँ चूम लेगी, यहाँ चूम लेगी, यहाँ चूम लेगी। वाह, हंसया तो काम रसया। अगर वह हंस पे तेरे काम बन गया। हम हर बात में हाँ मिलाइए, अगर इस अहंकार को तोड़ना है। हम तो आजमाई बैठे हैं मेरे सजनों। भगवान करे अब आप मेरे साथ मिलकर आजमाओ कि इस घड़ी के बाद मेरे भगवान की किसी क्रिया में इनकार नहीं करना, इकरार करना। ठीक कर रहे हो मेरे प्रभु, गर्मी में चार ठीक कर रहे हो। ये नहीं मेरे घर में धन की कमी आ गई, ठीक है मेरे परमात्मा, ठीक है। मेरी औरत बीमार रहती है, उल्टा जितना इलाज कर रहा हूं उतना निखर दी जाती है, उल्टा और पताल में जा रही। जो इच्छा मेरे प्राणनाथ, जो इच्छा नंदलाल की बात बनेगी, तेरे मेरे किए होना नहीं, हरि किए सो। जो इच्छा नंदलाल की, जो मेरा हमारे कृष्ण की इच्छा होना तो वही है। तो फिर क्यों ना अपने आप को मिला दे उसके अंदर। कितने दाना है वो मेरे भगवान के प्यारे और मेरी भगवान की देवियां, जिन्होंने अपने अहमपना को, अहंकार, अहंकार बनता अहंकार, अहंकार आ एक लगाने से क्या अर्थ बन गया अहंकार, और आ को हटाने से अहंकार, हाँ में आ मिलाना। आ हटा दो, अहंकार हो गया। हा ऊपर बिंदी और का और आ की मात्रा और रा, अहंकार, हाँ में आ मिलाना। और आ जिद हो गई ना, अहंकार मैं बना नहीं, आप इन सारे जीवों में है, मैं तो नहीं मानती। हालांकि वादा किया था उसने, वचन दिया था तेरी जाति ने कि जो भगवान जी आप कहेंगे मैं हाँ करूंगी। मैं हाँ तो पहले हाँ आता है ना, हाँ, और अगर मैं हाँ नहीं तो अहंकार, फिर मैं पने में होगी। मैं तो नहीं मानती, बार बार कहोगे मैं नहीं, अपनी ओर खींच लिया। जब आप अपनी ओर खींचेंगे तो अहंकार पैदा होगा, जब आप भगवान को सौंपते जाएंगे तो अहंकार टच ही नहीं करेगा। ये गुण जरूर चाहिए। बाकी गुणों में कोई कमी हो तो भगवान सहन कर लेती हैं, लेकिन अगर ये आ जाए तो भगवान से एक सेकंड भी नहीं सहन होता। एक मेरी बच्ची पूछ रही थी, बाबा मिनट के तो मुझे पता है, सेकंड किसे कहते हैं? अच्छा, घड़ी अपनी देख, ये जो घड़ी के ऊपर ये 12 और 12 के आगे जो 1 2 अंक बने हुए हैं, एक एक ये बिंदियां बिंदियां बनी हुई हैं, हाँ इसको तुम मिनट बोलते हैं। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, और आगे जो एक आ गया, ये 5वें पर लिखा हुआ एक, ये 5 मिनट हो गए। और ये जो सुई चक्कर काट रही है, रब ने शाप दे दिया इसको, ये सेकंडों की सुई है। ये सारा चक्कर काट के जब 12 पे आ जाएगी तो 1 मिनट बन जाएगा। कई मेरी बच्चियों को पता ही कोई नहीं। ये सेकंड की सुई है जो एक एक सेकंड आगे आगे बढ़ती 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 पूरा चक्कर काटेगी तो 1 मिनट। अच्छा खैर, तो कमान अभी इसी वक्त आप अपनी गलती एहसास कीजिए कि मैं भगवान के हर काम में सिर झुका दूंगा। मैं भगवान जी के हर क्रिया में, चाहे तूफान आ रहा हो, चाहे भूचाल आ रहा हो, आज के बाद अगर अहंकार नहीं आने देना, भगवान से नहीं सहन होता, नहीं मेरे प्रभु से सहन होता अहंकार। जब भी किसी ने अहंकार किया भगवान नाराज हो गए। आओ भागवत पुराण की एक घटना सुनो। भगवान जी जब द्वारका पहुंच गए थे, बहुत आदर मान दिया हर एक ने। कोई प्रश्न न करना, पहले घटना सुन लो। एक दिन थोड़े से गंभीर होकर बैठ गए। द्वारका के द्वारपाल रक्षक कौन थे? आपने तो कई बार भागवत पुराण पढ़ा है। किसके जिम्मे मेरे प्रभु ने ड्यूटी लगाई थी कि तुम द्वारका के बाहर खड़े होकर के रक्षक बनिए और अनवांटेड को, अवांछनीय को अंदर मत आने दो। इतनी बड़ी लंका की कौन थी द्वारपाल? लंकनी। और आप क्या फरमा रहे हैं? चक्र सिर्फ चक्कर नहीं दिखाया जाता, चक्र साकार रूप है, चेतन रूप है, जिसको भगवान ने विशेष शक्ति दी, उसका नाम है सुदर्शन चक्र। ठीक है वो हाथ में नजर आता है, लेकिन वो चेतन है। दैट्स नॉट मैटर, जड़ नहीं है।
वो भगवान की शक्ति है। अच्छा हम कहते ये सूरज है, पर सूरज एक बहुत बड़ा देवता है, शक्तिशाली देवता है, तो चक्र के जिम्मे लगाया गया। और पटरानियां तो भगवान की आप जानते हैं, उनमें से 8 पटरानियां मानी जाती है विशेष। उन पटरानियों में जिसमें ज्यादा गर्व था वो आप भली प्रकार जानती है कौन थी? सत्यभामा। वो समझती थी जितना प्यार मैं करती हूं अपने भगवान के साथ, इतना रुक्मिणी भी नहीं करती। और जितनी सुंदर मैं हूं, ये 8 इनको 7 को गलती है, मेरे से बढ़कर सुंदर कोई भी नहीं है। ये देखा भगवान ने। भगवान कुछ गंभीर हो गए, जितनी मेरी नजदीक रह रही है उतने इस चंडाल को अपने अंदर रखे हुए अहंकार को। उसके बाद में ये गलत है, या भगवान ने जानबूझ के कर दिया होगा, ये भी वही जानते हैं। मैं तो एक घटना सुना रहा हूं जो हमें बड़ी शिक्षा देती है। सत्यभामा में अपनी सुंदरता का और अपने समर्पण का, जितना समर्पण मैंने कर रखा है, भला इन 7 ने क्या किया होगा, सड़ियों ने। और जितना प्यार और सुंदर मैं हूं, इनके इतने तो मेरे तो पासंग भी नहीं है ये। अच्छा, और वो जो है सुदर्शन जी, हाँ, उनमें ये है कि जितनी शक्ति मेरी में है, भला भगवान इतनी शक्ति किसको देंगे? एक और भी लोग, गरुड़ जी। कौन? जितनी तेज रफ्तार भगवान ने मुझे बख्शी है तो लोकी में किसी को नहीं दी होगी। उसको अपनी गति का अहंकार, उसको अपनी सुंदरता का अहंकार, उसको अपने शारीरिक बल का अहंकार, चक्र जी को, सुदर्शन चक्र को। भगवान जी गंभीर हो गए। रुक्मिणी बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही अच्छी। क्या हुआ? रुक्मिणी नजदीक आई। प्राणनाथ, आज क्या बात है? जैसा मैं आपकी मुख मुद्रा, इसको आप अंग्रेजी में बोलते मूड, अब मैं तो मूड ही नहीं कह सकता, जैसे मुख मुद्रा में आज देख रही हूं, मैंने कभी नहीं देखी जब से आपके पास आई हूं, या आप मुझे ले आए गए प्यार से, लव मैरिज करके। भगवान ने लव मैरिज की थी ना, रुक्मिणी को लव मैरिज करके ले आए ना। चाहे इनवाइट किसी ने, के पत्र इसी ने लिखा था कि आके ले जाओ, वरना वो मुझे ले जा रहा है, शिशुपाल का पुत्र शिशुपाल ले जा रहा है, आप मुझे आओ। खैर भगवान ने जवाब दिया, लव मैरिज शायद वहीं से शुरू हुई होगी। तो ले आए बड़े प्यार से अपने रथ पर चढ़ा के। ठीक है, तो आज आप इतने उदास, हताश, निराश, 3 शब्द ले लो, उदास, हताश, निराश क्यों दिखाई देते हैं? रुक्मिणी, तेरे से तुम्हें कभी कोई बात नहीं छुपाता, न छुपानी चाहिए, क्योंकि तेरे जैसे समर्पण तो, प्राणनाथ, ये बातें तो आप छोड़िए। मैं कुछ ठोस रूप में आपकी सेवा करना चाहती हूँ। अगर सेवा करना चाहती है तो इसी वक्त कहीं छिप जा। जो आ गया, कभी नहीं इनकार कर दी। प्रभु, मैं अपने कक्ष में चल जाती हूँ। कक्ष, अपने कमरे में, अपने रूम में चल जाती हूँ। कक्ष बोलते बेटे, शयन कक्ष। ठीक है, फौरन गई। अब आवाज दी, द्वार पर कौन? एकाग्र रहना सारे। मैं कह रहा हूं, द्वार पर कौन? प्रभु, आप ही के द्वारा खड़ा किया गया ये चक्र, आओ मेरे पास। जो आ गया तत्काल उपस्थित। कहां है मेरे गरुड़? बुला लाता हूं, अभी लीजिए। पूरी शक्ति थी। भगवान जी आपको याद किया, मुझे, मेरे अहोभाग्य। गरुड़ जी जब उड़ते हैं ना, आपको पता है, साम वेद की ऋचाएं इनके परों में से निकलती हैं। है मंत्र, साम वेद के मंत्र निकलते हैं इनके परों में से। इतनी शक्ति भगवान ने गरुड़ को भी दे रखी है। अरे ध्यान से सुन, सुन सुन सुन। है आगे, प्रभु, आपका प्यारा सेवक, एक काम करोगे क्या? भाई क्या? आप कहो मेरे प्रभु। और हुआ सच जी। ढूंढ निकालो हनुमान को। अभी लो प्रभु में गया और उन्हें कहो, द्वारकाधीश तुम्हें याद कर रही हैं। जो आ गया, द्वारका में रहती थी ना द्वारकाधीश, गया, पता
पता था उस पर्वत पर वो समाधि में या प्यार में रहते हैं, भगवान के प्यार में पहुंच गया। मिनटों में जाके प्रणाम किया। वो जानबूझ के मछले बड़े रहे। हनुमान जी दोबारा कहा, महाराज अब नहीं मछले बने गया। कहिए क्या बात? हमारे द्वारकाधीश आपको याद करते हैं। द्वारकाधीश? जी हाँ, पर मैं तो नहीं जाऊंगा। क्यों? मैं तो अयोध्याधीश का सेवक हूं, तुम्हारे द्वारकाधीश का नहीं। सुनी जा रही ये बातें, ऐसी तुझे बातें भगवान के सिवा सुनाएगा कौन? मैं तो महाराज जी राम जी का सेवक हूं, जो कि अयोध्याधीश है, द्वारकाधीश थोड़ी है। तो मैं तो अनन्य पुजारी हूं, मैं ये सिर कैसे झुकाऊंगा द्वारकाधीश के आगे? फिर मेरी अनन्यता में, मेरे प्रेम में अंतर आ जाएगा। अरे सुनो ध्यान से जरा। अच्छा नहीं जाओगे फिर? बिल्कुल नहीं। लेटे रहने दे मुझे। लेट गए हो आया आ गए। महाराज मेरी गति आपने इतनी दी है कि बस आपके कहने की देर है। आप परा देखिए जरा अपनी ओर। मैं तो विंडोज किटो में चला जाता हूँ, आ भी गया हूँ। क्या कहते हैं कि मुझे द्वारकाधीश से क्या लेना, जब मैं अयोध्याधीश का सेवक हूँ। मैं अपनी अनन्यता को कलंक नहीं लगाना चाहता। ये बात जो फिर जो कहो कि तुम्हें अयोध्याधीश ही याद करते हैं। फिर पहुंचा। अच्छा मैं हाजिर, इसी समय हाजिर। नहीं आपको देर लगेगी, आप मेरे पर बैठ जाओ। आज नहीं, तुम चलो में आया, फिर आपको देर लगेगी ना। मैंने आपको कह दिया वरुण जरा आंखें लाल की हनुमान की ने। आप जाओ और मैं तुम्हारे से पहले आया। नहीं पहुंच सकोगे, फिर तुम जिद सकती हो। नहीं, मैं आपको जबरदस्ती उठा के ले जाऊंगा। उन्होंने यूं पकड़ा और इतनी जोर का फेंका के सागर के अंदर। अरे सुन 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 सुन। जब सागर में गिरा बड़ी मुश्किल से निकला। इतने में हनुमान जी से पहुंच ही गए। द्वार के द्वार पर, मुख्य द्वार पर, मेन गेट पर पहुंचे। कौन है तुम? द्वारकाधीश का सेवक हनुमान। हनुमान का या द्वारकाधीश के पास क्या काम? उन्होंने मुझे बुलाया है या अयोध्या अधीश आए हुए हैं। नहीं, मुझे द्वारकाधीश ने आज्ञा नहीं दी कि कोई आए हनु तो अंदर आने दो। अरे पहले भी देर हो चुकी है, पहले घरों ने देर कर दी। मुझे फौरन पहुंचना है। ये नहीं हो सकता। युग पंजे से लिया और मुंह में डाल दिया। किसको किसको? अरे किसको? उसका संक्षेप रूप बनाया जैसे किसी भी मुठमुठी किताबों के हमारे समय गुटके बनते थे। क्वेश्चन आंसर टाइप, थोड़ा सा गुटका जेब में डाले हम याद करने के लिए। जैसे गीता जी कई गुटके छपा के आपको दिए, मुंह में डाल दिया गुटका। आए, प्रणाम किया। आप महाराज जी ने राम का रूप ले रखा था, बिल्कुल खूब आऊ राम का रूप। और वहीं आना था। सबसे भामा को कहा सीता तू बनेगी, मैं इस सीता बनेगी, सीता को मात कर दूंगी। तो वो साथ बैठी है सीता का रूप धारण करके। ये आके मेरे इष्टदेव आज से बड़ा नौरानी रूप आपने बनाया है। आपको जन्म में मेरा बार बार प्रणाम। पर मैं बड़ा हैरान हूं कि ये दासी कौन सी बिठा रखी है आपने? किसको कह रहे हैं दासी? सबसे कि ये दासी बिठा रखी आपने अपने पास। तुम्हें ये दासी नजर आती है? महाराज मेरी सिया कहते के पास सकती नहीं है। फौरन अपना रूप बनाया सत्यभामा और वहां से बड़ी मुश्किल से खिसियाई बिल्ली की तरह गई। अरे तुम कैसे आगे जबकि वो चक्कर जी थे? महाराज चक्कर आपका कुछ किसी काम कर चक्कर ये मुझे आने नहीं देना था। पहले मुझे देर हो चुकी थी। शर्मिंदा होकर चक्कर वही खड़े हो गए। और मैंने तो गरुड़ को भेजा था तेरे पास। महाराज गरुड़ भी आता होगा, बहुत मंद गति है उसकी। मैं तो पहले पहुंच गया हूं, इसलिए मैं वो भी पहुंच गया। सिर झुका हुआ हारे हुए ज्वारी की तरह। सत्यभामा को भगवान ने आवाज दी, सत्यभामा।
प्रभु मुझे पता लग गया अपने अहंकार का। आज जो आप गंभीर थे, हाँ, इन तीनों की नलायकी के कारण, मूर्खता के कारण आप उदास थे। क्यों गरण? सत्यभामा ने कहा, प्रभु मुझे अपने अहंकार का पता लग गया, मैं कितने पानी में। अरे चक्र, भगवान मुझे अपनी भूल का पता लग गया, मुझे क्षमा करो मेरे प्रभु। इन तीनों में जो अहंकार बढ़ता जा रहा था, भगवान ने जी बड़ी रोचक और शिक्षा से भरी हुई घटना दे करके हम जैसे को बता दिया कि कोई भी गुण आप में विशेष आए, भूल के सपने में भी ना मानना ये मेरा गुण है, या इस कारण से मेरी पत्नी मेरी कदर करती है, इस कारण से मेरा पति मेरी कदर करता है, या इस कारण से गली वाले मेरी कदर करते हैं। नहीं, भगवान ने जो गुण दिया है मुझे अधिकार नहीं समझ के, प्रभु ने जो गुण दिया है, गर्भ जानदारों में जो है सपात है सब उनका मम्बा मेरी। 10वां अध्याय में भगवान ने बड़ा क्रिकेट दिया। मजाले कभी अहंकार आपको स्पर्श भी कर जाए, किसी विशेष गुण के कारण से हमारे पैर जमीन पे नहीं लगते और हमारा सारा शरीर सिर बैबून की तरह उठा रहता है। अब आपका सिर जरा ऊपर होगा, पैर धरती पर रहेंगे हमेशा। जब समझ लेंगे कि इस सारे काम के बैकग्राउंड में मेरे भगवान जी, अगर ये तीनों समझ आते हैं सब कुछ जो भगवान के कारण से है, तो फिर अहमपना या ईगो किस कारण से? सत्यभामा समझ आती, या सत्यभामा को समझाया नारद जी ने कई बार, लेकिन सत्यभामा समझती नहीं थी। ये थी घटना की समझ गया। नहीं तो एक बार नारद इसको समझाने के लिए आए भी थे, अचानक प्रकट हो गए सत्यभामा को आकर कहा भी सही, क्यों सत्यभामा? हाँ, मेरे योग्य सेवा कोई। नारद जी के सबसे पहले शब्द यही होती है, जहाँ भी जाती है नंदा तेरे पास आए वो यही बोलेंगे, लेकिन आने को उतार के बोलो क्या कहा आकर के, मेरे योग्य सेवा कोई। हाँ, ये उनका सत्याग्रह है। हाँ, तो आगे जवाब क्या देती है सत्यभामा? भरे नहीं अभी खाओ पुराने, फिर आयो आग लगाने। भरे नहीं अभी खाओ पुराने, फिर आए वो आग लगाने। अभी पुरानी आग तो बुझी नहीं, उसके जख्म अभी हारे गए, फिर आगे आग लगाने। नहीं 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 नहीं, ऐसी तो बात ही कोई नहीं। जब भगवान को तोला गया था सोने में, तो क्या भगवान सोने में? हाले पूछा भी सही, तेरे पास है सोना इतना जितना भगवान जी का वजन है? अरे नारद क्या बात है, अहंकार बड़े जबर, क्या बातें करती हो? सोने के भंडार में खोलूं, हाँ एक नहीं 100 किशन में तोलूं। हो मेरे ताड़ी अगर मैं अपने सोने के भंडार खोल दूं, एक नहीं 100 किशन में तोल नहीं सकी। भगवान ने अहंकार कैसे मारा? तुलसी के पत्ते से। तो अब हमारी बारी आ गई ना करने की। वो तो पुरानी घटना में सुना रहा हूँ, पुराणों की, भागवत पुराण की या बाकी, और अब हमारी बारी आ गया। अब नंबर हमारा लगा है। कैसे हमारे कमरे वक्त शादी में 2-2, 3-3, 4-4 पूर लगते थे। 50-50 से पूर, तो 50 पतले होती थी, 50 डोले होते थे। 50 पूर बैठ गया, फिर उन्होंने खाया जो खाया उसमें डोल में डाला, फिर 50 पूर और बैठ गया। तो अब कई पूर पहले बैठ गए सत्संग में, हमारा पूर लगा है। अब बारी हमारी आई, अब हमें करना है। इसलिए पूरा लाभ उठाना हो, माँ की धियो और बाप की लाडली हो। अब नंबर हमारा लग गया है, इस पूर्व में अब हम आए हैं। और शर्त क्या लगा रहे हैं हमारे प्रभु प्रसंग अनुसार? मेरे प्यारों में अहंकार नहीं है, अहमपना नहीं रहता। लेकिन बड़े बड़ों को अहमपना आ गया और भगवान ने चूर करके रख दिया। बड़े बड़ों में अहमपना आया, याद रखना, बड़े बड़ों में आया, लेकिन भगवान की स्वीकार नहीं। अर्जुन में भी आया था, उसकी भी एक नहीं अनेक घटनाएं जिससे कानों को भगवान ने हाथ लगवा दिया। अब हमारी बारी है ना। हाँ, हम अहंकार नहीं करेंगे। कब मैं फिर दुहाई कर रहा हूँ बार बार, क्यों? हमारे में अहंकार नहीं आएगा। जो लक्ष्मी हमारी माँ ने किया वो हमसे ना हो। जो कुछ भी हो रहा है सिर झुका दो, हाथ जोड़ के बस हाँ कर दो। अहंकार आता है जब इनकार किया जाएगा, तब अहंकार, तब आप पहले आ जाएगा, आज की मात्रा फिर आ जाएगी। ठीक है रे भगवान, जो भी कर रहे ठीक कर रहे हैं, मुझे बुखार हो रहा है, कोई बात नहीं, कोई मेरे गंदे कर्म चीजों का फल भगवान चुका रहे हैं, बड़ी खुशी हूँ, बड़े प्रसन्न हूँ।
बुखार अपना समूह लेके रह जाएगा। ये घर में धन की कमी है, कोई बात नहीं है। कोई हमारे पाप हमारे सामने आ रहे हैं, कट जाएंगे, सब दिन उतना एक समान। कोई भी ऐसी घटना जो आपके अनुकूल नहीं है, आपके फेवरेबल नहीं है, आपके लिए अनप्लेजेंट है, उसको बुरा ना मनाओ, उसको अपनी ओर रख लीजिए, भगवान की ओर दो। ठीक है मेरे प्रभु, आप तो हमारे परम पिता है, परम पिता में तो बड़ा स्नेह होता है मेरे मालिक, आप तो प्रेम के सागर हैं। हाँ, आपने आज तक किसी का बुरा किया नहीं, बुरा होगा नहीं, बुरा कर सकते नहीं, क्योंकि आप पिता हैं। तो आप जो कर रहे हैं इसमें मेरी भलाई है। भले इस वक्त मुझे दिखाई नहीं दी या नहीं दे रही, पर कितनी मेरी भलाई है। अहंकार क्या करेगा वहां पर, फिर फड़ाएगा अहंकार। आप तो इसे लिया ही नहीं है। आपका बेरंगी पापा आया है जी, डॉक्टर कहते हैं ये आपका नाम है? हाँ जी, ये मेरे पिता का, और दूसरा मेरा नाम है। हाँ जी पापा, लीजिए, आपको 2 रुपए देने पड़ेंगे। 2 रुपए ना दे तो हम कोई मजबूर थोड़ा करेंगे आपको। नीचे एड्रेस लिखा हुआ जिसने भेजा है, हम उसको वापस भेजिए, गवर्नमेंट उससे 4 रुपए लेगी, तो हम तो लेते नहीं, हम तो 2 रुपए देंगे। तो क्या हो गया? अगर आप नहीं लेंगे तो क्या होगा? सेंड टू द सेंडर, इफ अनडिलीवर्ड प्लीज रिटर्न टू द सेंडर, नीचे लिखा होता है। अगर वो लेने से इनकार करें तो भेजने वाले की ओर भिजवा दिया जाए, भेजने वाले की ओर भिजवा दिया जाए। ठीक है, अहंकार तो तब आएगा आपके पास अगर आप अपनी ओर खींच रहे होंगे। अगर आप भगवान की ओर कर रहे हैं तो अहंकार लज्जित होकर के वापस चला जाएगा, जहां से आया। सेंड टू दी सेंडर, जहां से अहंकार चला है वहीं जाएगा। ये गुण आप जरूर रखना। मेरे भगवान को ये अच्छे नहीं लगता है, फिर आप खुद ही बाधा बन जाओगी, बेटी खुद ही बाधा बनोगी। जब जब भी घर में तूफान मचा, जब जब भी घर में बेचैनी आई, आपके अहंपना से बात। अगर आप वहां ढीली हो जाती या हार मान लेती या मीठे शब्दों का प्रयोग करती या अपनी ओर अपना खींचती, घर में स्वर्ग बना रहता है। और जहाँ हाँ में हाँ मिलाई जाती है तो वहां पर किसी चीज की कमी नहीं होती, ये हमारा शास्त्र कह रहा है। और जहाँ बात बात में लड़ाई झगड़ा तू मैं इसका जवाब पत्थर से तो आप किताबी ने या आपके बड़े बूढ़ों ने जरूर कहा होगा, जिथे कर भत्ते खड़े हो पानी या कर करोगी, याद रखना भ्रष्टाचार में। भगवान करे लक्ष्मी की कमी आपके पास कभी ना आए। जरूर तो 100 की 1000 रुपए आपके पास भगवान दे, मैं आपके हक में दुआ करता रहता हूँ, लेकिन ये कब होगा? घर में मिल वर्तन हो, घर में प्यार हो, एक ने कहा दूसरे ने मानी, दोनों जानो ब्रह्म जानो। इनकार नहीं। हाँ जी भैया जी, पापा जी कहिए। हाँ जी 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 जी, मैं हाजिर, मैं तो आप ही की बोली हूँ, मैं आप ही की। भगवान लक्ष्मी बड़ी प्रसिद्ध है, वहाँ बरकत ही बरकत है, जहाँ इनकार नहीं होता। हालांकि आप बीमार पड़ी हो, आपका शरीर टूट रहा है, फिर भी आप उठ खड़ी, आपने मुझे आवाज दी, मैंने कहा तो कौन क्या थी मुझे प्यार, मैं भी पानी देती हूँ। पानी देने के बाद आप गिर भी गई, फिर टकरा भी गया, आपको बड़ा जोर का बुखार चढ़ा हुआ था, लेकिन आपने पानी दे दिया। बेटी कितना कमाल कर दिया, इनकार नहीं किया। कट जाए मेरी जबान, क्यों मैं इनकार करूं? आपने छोटी सी कहानी पढ़ी थी, एक बुजुर्ग शरीर छोड़ रहे थे। हाँ, 4 उनके पुत्र से आपस में लड़ के सिर फोड़ते थे। बाप के मन में बहुत घाट थी, तुम्हें क्या करूं? एक दिन उसने बुलाया, अब मैं आखिरी वक्त थोड़े दिन का मेहमान हूँ, मेरे पुत्रों में जा रहा हूँ, कहो बाबा जी अब तो आखिरी टाइम मान लो, जाओ 2-2 लकड़ियां ढूंढ के लाओ चुल में डालने के लिए। बाबा फिर कमली गला करना ना, नहीं कमली नहीं, मैं सारी बातें कर रहा हूँ। दोनों गए, 2-2 लकड़ियां ले आए। 2 लकड़ियों को तुम्हारे पास 8 लकड़ियां हो गई। हाँ बांधो ये रस्सी पर, ये पास बांध दो, बांध दिया। हाँ रो जरा इनको, बड़े बेटे को तोड़ो। जोर मारा नहीं टूटा, लाफे पड़ गए हाथ पर, दूसरे को तीसरे को चौथे को चारों तोड़ सके। खोल दो रस्सी, हाँ एक कर दो, ढेर लगा दो लकड़ियों का। बड़े पुत्र का एक लकड़ी उठा, तोड़, कड़क। दूसरे ने भी दूसरे की कड़क कर दी, तीसरे भी तोड़ दी, चौथे तोड़ दी। पुत्रों मेरे यही कहने दे, हाँ अगर मिलके रहोगे तुम्हें कोई नहीं तोड़ेगा, अगर एक हो जाओगे तुम्हें सारे नुकसान हो जाएगा। पढ़ा था कि नहीं, यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। अगर हम मिलके रहेंगे तो कोई नहीं तोड़ेगा, और अगर हमने अलग अलग रहेंगे तो बस। अगर हम इन 5 उंगलियों को मिलके कर दो, चाहे 25 हाथ बाहर निकाल दो। ये तो मुट्ठा बन गया हनुमान जी का। अगर आप ये चाहे नारी पे डोला है आपका, अगर आप यूं करो कि इसमें शक्ति आ गई, मारो धोकर किसी को शायद 25 हाथ बाहर आ जाए, और अगर यूं रहोगे तो आपकी उंगली की हड्डी टूट जाएगी।
जरा यूं मार, एक केवल क्षण बना फिरता है तू। जरा उंगली से मार किसी को, अगर टेढ़ी अपनी उंगली में टूट गई जब देखना, एक उंगली में कोई शक्ति नहीं है। जब 5 उंगलियां बराबर यूं हो जाए तो मुक्का बन जाता है। सारे घर वाले जब इकट्ठे रहे तो शक्ति बन जाती है, और शक्ति का नाम ही लक्ष्मी है। वाह, शक्ति का नाम ही लक्ष्मी है। प्यार से रहो अपने पति के साथ, पत्नी के साथ, अपने बेटों के साथ, अपनी बहुओं के साथ, इसमें आपका भला दे। जहाँ प्रेम है वही लक्ष्मी है, जहाँ कड़कड़ है वहाँ बात में उठाती है, न सेहत होगी न आपस में कमाई में बरकत होगी, बहुत तंगी है वहां पर। तो सजनों, आशीर्वाद भगवान की हर क्रिया में हमें यहाँ मिलाते जाओ, तब ये होगा, अहंकार नहीं आएगा। अगर कहीं आपने अड़चन डाल दी, ये रब ने क्या किया, तो आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारेंगे, साधना वही ठप हो जाएगी। नहीं, हर एक से गलती हो सकती है, पर मेरे परमात्मा जो सर्व ज्ञाता और दयालु और परम पिता है, उनसे नहीं कभी भूल होती। तो वो जो भी कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, मेरी बुद्धि समझे क्या ना समझे, पर हमारे से कभी गलती नहीं होती, हमारे बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ऐसा कहेंगे क्या, अंदर आ जाएगा भक्ति भाव और भी बढ़ जाएगा भगवान के प्रति। बस यही तो जाती है, हमारे में अहंकार न आए, हमारे में ईगो न आए। आए गुरु ग्रंथ साहब पाठी के मुख से कभी न कभी ये लाइन ऊंचे स्वर से जरूर सुनी होगी, नहीं तो मैं सुनाता हूँ और लाभ उठाए। बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ तले, गल्ला तो चक्की के पुड़ों में होता है, चक्की के 2 पोड़े ऊपर लेकर नीचे, उनमें जो भी अनाज डालोगे साला जल जाएगा। तो बादशाह कह रही है कि बड़े बड़े डले गए, चूर हो गए, जिनमें अहंकार आ गया, जिनमें मैं बना गया। हमारे पुराण भरे पड़े हैं, रामायण भरी पड़ी है, महाभारत भरी पड़ी है इसी को लेकर कि जहां भी जिसने अहंकार किया का मतलब इज इक्वल टू इनकार किया। सुन दो ना, अहंकार किया इज इक्वल टू इनकार किया। अरे सुन, आज तो आपने सिर में तेल लगा के आना था, ताकि मेरी बातें बीच में उलझ जाती, फंस। आपने मक्खन लगा के आना था। ध्यान से सुन लो, अहंकार किया इज इक्वल टू इनकार किया, और अहंकार को भगाया, इकरार किया। ठीक है, मेरी परमात्मा मेरे परम पिता है, जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, हमारे घर में जो भी कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, वो कभी गलत कर नहीं सकते। वो दया का भंडारी है, जो भी उन्होंने किया था ठीक किया, जो आप कर रहे हैं ठीक करेंगे, जो आगे करेंगे ठीक करेंगे। बस अहंकार कहता है या नहीं मेरी दाल गलती, या नहीं मैं रह सकता, क्योंकि ये तो बड़ा ही साहू बन गया, बड़ा बीवा बन गया, ये तो बड़ी देर के लिए आओ कैसे, कोई रास्ता ही कोई अंदर जाने का। कहीं आप अकड़े, कहीं आप अपनी ओर खींचे, तभी तो अहंकार है ना। कौन होता है भला, कौन होता है मेरा हरीफ, मैं ले रहा हूं मध्य यज्ञ और दान से, क्यों ही खाए धोखा वो अज्ञान से। वो हमारे सरताज ने कहा कि वो धोखा खा रहा है किसी अज्ञानता से। जब वो कहता मिल जाता मेरा अपनी ओर खींच रहा है ना, मेरे मालिक मेरे जैसे 3600 होकर मिट्टी में मिल गए। वाह, ये सब कुछ जो कभी करता इंसान आपकी कृपा से करता, अहंकार आता ही ना। समय गुजर गया, जितना समय आपने बख्शा था उसे ओवर हो गया, पर मैं ओवर होके फिर भी आपसे कहना चाहता हूँ, अहंकार को भी ना आए। हम तो अपने कल्याण चाहती हैं, या जो भी दीदियां आती हैं अपने कल्याण से रहना चाहती हैं, कल्याण करके जाना चाहती हैं। अहंकार उससे बड़ा सबक बाधा। आज के बाद भगवान के हर क्रिया में हाँ मिलाते जाओ। ठीक है मेरे प्रभु, अहंकार अंदर से गुंजाइश ही कोई नहीं आपके अंदर जाने की। जब आपने हाँ में हाँ मिलाई, भगवान ने आपकी पूरी रक्षा की। तो उसमें फिर प्रेम जाता है, भक्ति जाती है, उपासना बढ़ती है। जब हाँ मिला दी बस, जब आपने अपनी ओर खींचा तो फिर अहंकार को मौका मिल जाएगा। जैसे मैंने सत्यभामा की बात बताई, जैसे मैंने शशिशेखर की घटना सुनाई, जैसे आप सुना करके प्रकाश डाला हमारे जी गरुड़ जी का, देख लीजिएगा फिर ना, ऐसी भूल नहीं करेंगे। और जो लक्ष्मी माँ ने हमारी भूल की बात, ऐसा कभी हो सकता है? 84 लाख दुनिया में आप हर एक के साथ न जाने दूंगी, मैं तो अपने पास ही रखती हूँ। बस ऐसा इनकार किया और फिर हम पर आ जाएगा। भगवान करे हम सब क्योंकि कल्याणकारी है, और भक्तों के गुणों लक्षणों को सोच के हम भी अपने अंदर लाना चाहते हैं। ये वो गुण जो भगवान ने पहले बताए, पहले देर से आए और ये देर से ना, ये तो अभी आ जाए।
लेकिन यह आता कब है? पहले आया निर्ममा, जब हम निर्मोही हो जाते, कोई भी जिद नहीं करते, ठीक कर ले मेरे प्रभु, ये सारा कुछ उन्हीं का है और जो भगवान कर रहे हैं उसमें मेरा भला है, मेरी बेटी और मेरी महबूदी है। फिर नहीं अहंकार आता, फिर आप क्या हो जाएंगे? विनम्र हो जाएंगे। मेरी भगवती, फिर मेरी देवी बिल्कुल विनम्र, बिल्कुल झुक जाएगी। शुरू में जब मैं प्रचारक बना गीता जी का, तो यहाँ आकर के मैंने देखा एक गीत गाया जाता था, मुझे अभी तक मेरी बुद्धि में है, नीवा हो के चल नीवे अनुरक्त। मैं याद करा रहा हूँ आपको, अपने आप को, नीवा हो के चल, क्यों? नीवे अनुरक्त। बड़े प्रेम से यहाँ पर कीर्तन होता था, वो नीवा हो के चलो, नीवे अनुरक्त मिलता। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, विनम्रता को पकड़ ले, विनम्रता में भगवान छिपी है और अहंकार में शैतान छिपा है। विनम्रता हो तो युधिष्ठिर जैसी, और अगर कुछ अहंकारी बने तो दुर्योधन जैसा। और फिर परिणाम भी देख ले, अहंकार का परिणाम मार्या सो मार्या, और विनम्रता का परिणाम तार्या सो तार्या। अहंकार्या मार्या, और जो विनम्र व्यक्ति तार्या सो तार्या, अहंकारी मार्या सो मार्या। एक वो दुर्योधन है, मार्या सो मार्या, एक वो धर्म युधिष्ठिर है, तार्या सो। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक अच्छी। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी, जय दीननाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।